हालेलुया सभी जय मसीह की। आज हम वचन लेके आए व्यभिचारिणी को क्षमा। यूहन्ना 8 के 1 से पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसे समझाओ कि ये गलत काम है, इसको मत कर। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है, अगर तुम्हारी आंखें खुल गई है तो जो आंख खुली तो हैं, जो सही से नहीं देख पाते उन्हें सही रास्ता दिखाओ। क्योंकि एक अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जैसे जो शास्त्री लोग, फरीसी लोग थे, वो अपने आप में बहुत धर्मी समझते थे, बहुत ज्ञानी समझते थे, वो परमेश्वर के बड़े भक्त समझते थे, लेकिन उनको न्याय करना नहीं आता था। और जब वो व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई गलत काम करते, उसे मारते हुए यीशु मसीह के सामने लेके गए ताकि यीशु मसीह पे भी दोष लगाएं। और यीशु मसीह से पूछने लगे, ये तो गलत काम करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, क्या इस मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इसे पत्थर मारो और मर जाए जो पाप करे? तब यीशु ने कहा कि अगर तुम में से कोई पाप न किए तो उसको पहला पत्थर मारे। और उन्होंने पर जब यीशु मसीह ने उंगली से जमीन पे सभी का नाम लिखने लगे कि ये बंदा इतने टाइम पे पाप किया था, इसका नाम ये है, इससे पाप किया था, ये बंदा ये गलत काम किया था, सबका नाम जब लिखने लगे यीशु मसीह, और एक एक करके सब भागने लगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं थी, परमेश्वर की शक्ति नहीं थी। वो वचन को पढ़ते थे, मूसा की पुस्तक पढ़ते थे, लेकिन विश्वास से न्याय नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो शारीरिक थे, और जो शरीर के अनुसार से चलता है वो अंधा होता है, और अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। और यीशु मसीह के पास लेके गए ताकि यीशु मसीह पे दोष लगा, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, आत्मिक थे। और जब आत्मा में परमेश्वर ने बातें की तो परमेश्वर कहता सत्य की जीत होती। जब सच्चाई उनके सामने आई, तू भी पापी है, तू पापी हो के भी पाप को इसको क्यों मार रहा है? अगर तू पाप नहीं करता तब मार सकता, लेकिन तू भी रोज पाप करता, तू पापी इंसान। जाके पहले अपने पाप को, अपने चीज़ों को जा परमेश्वर के सामने पहले क्षमा मांग, तब उसके बाद आना। और सारे के सारे भाग गए। और उस स्त्री से परमेश्वर ने कहा कि जा, अब से तू पाप मत करना। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, आज से तुम पाप मत करना। अगर मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि तुम किसी पे दया दिखाते हो तो परमेश्वर से प्रसन्न होता है, और किसी का पाप तुम उसके अधर्म को ढांपते हो, खुली हुई चीज़ किसी का है तो उसको ढांपो, उसको मत बताओ, किसी से गलत काम को ढांप दो। वचन में लिखा है, किसी के पाप कोई चीज़ को आप ढांपते हो ना, उस पर पर्दा डालते हो ना, इससे परमेश्वर खुश होता है ताकि गलत काम ना करे। अगर किसी का मजाक उड़ाते हो ना, ये गलत होता है, क्योंकि परमेश्वर किसी मजाक बनाने के लिए नहीं बना, क्योंकि परमेश्वर इंसानों को बनाया है, जैसे वो भी इंसान तुम भी इंसान,
हम भी पाप में थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तब हमारा पाप क्षमा होता है और हम दूसरों को बताते हैं, वो भी आएगा, उसका भी पाप क्षमा किया जाएगा। अगर हम अपने आप को अपने आप को धर्मी ठहराते हैं तो सबसे बड़ा मूर्खता है जो इंसान अपने आप को धर्मी ठहराए। और परमेश्वर जिसको धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। परमेश्वर जिससे पाप क्षमा करता है उसे कोई पापी नहीं कह सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। कोई गलत काम कर रहा है उसे वचन बताओ और उसे सही रास्ते पे लेके जाओ, चर्च में लेके जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए बपतिस्मा दिलाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि दोबारा पाप ना करे। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, यीशु मसीह मार्ग और सत्य जीवन। प्रभु यीशु मसीह कोई भी पिता के पास, यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर वो मार्ग है जो सच्चाई का मार्ग है। जब हम उसके मार्ग में चलेंगे हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। पहले अपने आप को देखेंगे, परखेंगे हम हमारे अंदर क्या कमी है, और हम किसी के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्या चल रहा है। इंसान तो अपने अपने उत्थान में कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अपने आप में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन परमेश्वर मनु को जांचता है, मनु को देखता है। परमेश्वर इसलिए कहता है कि तू अपने शरीर के स्वभाव में अपने आप को सही ठहराता है, लेकिन मैं तेरे मन को भी जानता हूँ, तू कहाँ से गिरा है, तू कहाँ से पाप कर रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम वचन में रात दिन ध्यान करते रहो, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना करो, संगति में लगे रहो, ताकि और भी प्रभु में आएँ और जो पाप कर रहे हैं पाप से दूर रहें और सत्य के मार्ग पे चलें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।